हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो यदि आप भी 16 फरवरी को मैथ यानी गणित का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में हम लोग मैथ यानी गणित के वैसे वायरल महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके 16 फरवरी के मैथ के परीक्षा में पूछा जाएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और मैथ का कंसेप्ट ध्यान से समझिएगा। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन पेपर मैथ का है, देख सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर आप लोग के एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से 50 प्रश्नों के एग्जाम में जवाब देना है। मैथ में भी 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग के लिए निर्देश मिलेगा, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। परीक्षार्थियों के लिए निर्देश मिलेगा, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए खंड अ मिलेगा। खंड अ में आप लोग का वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा 1 से 100 तक क्वेश्चन, जिनमें से 50 प्रश्नों का ही एग्जाम में जवाब देना है, यहाँ पर देख सकते हो। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मैथ है, मैथ का कंसेप्ट ध्यान से समझिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, माध्य या माध्यक या बहुलक या मानक विचलन। तो यहाँ पर केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ पर इसमें कोई सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन नहीं है, तो मानक विचलन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर। प्रेक्षण दिया गया है, यहाँ पर कुछ संख्या दिया गया है जिसका बहुलक बताना है, और बहुलक से 2 से 3 क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में रहेगा। तो देखिए बहुलक कौन होता है, तो जो संख्या इनमें सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है वही बहुलक होगा, यानी जो संख्या इनमें सबसे ज़्यादा बार आया है वही बहुलक होगा। तो देखिए इनमें सबसे ज़्यादा बार संख्या कौन आया है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए तो 15 एक बार हैं, 2 बार और यहाँ पर 3 बार हैं। उसके बाद 15 तो 3 बार हैं, 13 भी देख लेते हैं, 13 एक बार हैं और यहाँ पर 13 2 बार हैं, तो 13 होगा नहीं। उसके बाद यहाँ पर 14 देख लेते हैं, 14 एक बार हैं, 14 2 बार हैं, तो यहाँ पर 14 भी 2 बार हैं, लेकिन यहाँ पर 15 3 बार हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर 15 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुलक पूछेगा तो जो संख्या इनमें सबसे ज़्यादा बार आया है वही बहुलक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है 3 नंबर कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य बताना है। तो सबसे पहले प्रथम 5 प्राकृत संख्या लिख लेते हैं। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो जो 1 से स्टार्ट होता है अनंत तक जाता है। तो सबसे पहले 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब इसका माध्य बताना है। ये प्राकृत संख्या हो गया प्रथम 5। अब इसका माध्य बताना है। तो माध्य कैसे निकालते हैं, तो सभी संख्याओं को जोड़ते हैं और जितना संख्या है उतना से भाग देते हैं। तो सबसे पहले इसे हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर 2 1 3 हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 4 10 और 5 15, यानी 15 हो जाएगा। और बाटा में कुल संख्या, यानी संख्या कितना है, तो यहाँ पर बोला भी गया है कि 5 प्राकृत संख्या हो तो बाटा में 5 करेंगे। अब इसे कटाएंगे तो 5 तिहाई 15, यानी इसका माध्य क्या होगा, 3 होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कंसेप्ट ध्यान से समझिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पर माध्यक पूछा गया है कि माध्यक क्या होगा। तो सबसे पहले माध्यक निकालने के लिए सबसे छोटी संख्या से सजाएंगे। जो इनमें संख्या दिया गया है इनमें से सबसे छोटी संख्या से सजाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटी संख्या इनमें कौन है, तो सबसे छोटी संख्या इनमें 6 है, तो 6 लिखेंगे। उसके बाद सबसे छोटी संख्या 7 है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, उसके बाद 6 7 हो गया। उसके बाद यहाँ पर 8 है। उसके बाद यहाँ पर 8 के बाद क्या है, तो 8 के बाद यहाँ पर 12 है। उसके बाद यहाँ पर 12 के बाद क्या है, तो 13 है। और 13 के बाद क्या है, तो 13 के बाद यहाँ पर 14 है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, तो 15 है। सबसे पहले गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है, इनमें भी गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले छोटी संख्या से सजा लीजिएगा और यहाँ पर देख लीजिएगा कि संख्या कितना है। तो यहाँ पर संख्या कितना है, तो 7 संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है। तो इसलिए यहाँ पर 3 गो इधर से निकालिएगा और 3 गो यहाँ पर इधर से निकालिएगा, और जो बीच में बचेगा वही इसका माध्यक होता है। तो बीच में क्या है, तो 12 है, तो 12 इसका माध्यक होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर।
माध्य का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होता है। माध्य का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर क्या होता है? तो बहुलक होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पर ये फार्मूला ही पूछा गया है। तो सबसे पहले हम बता दें कि अगर आप लोग का फार्मूला याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, इसलिए आप लोग फार्मूला जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि लगभग 15 से 20 नंबर का केवल डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ दिया जाता है, तो इसलिए आप लोग फार्मूला याद कर लीजिएगा। तो ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? फार्मूला ही पूछा गया है। तो यहाँ पर √3/4a² होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों यहाँ पर 88 सेंटीमीटर के बराबर हो तो बराबर होगा, तो यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल 12 होगा, वर्ग के क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए इकाई हो तो उसका विकर्ण क्या होगा? यहाँ पर भी पूछा गया है फार्मूला ही। तो यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए इकाई हो तो उसका विकर्ण होता है √3a इकाई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है यहाँ पर 9 नंबर कि त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन होगा। यहाँ पर भी फार्मूला ही पूछा गया, देख सकते हो कितना फार्मूला पूछा जाता है। तो इसका शंकु का आयतन बताना है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? यहाँ पर उनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछा गया है। तो जब भी त्रिज्याओं का अनुपात पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, जो संख्या दिया है यानी जो अनुपात दिया है उसमें रूट लगा देंगे। तो रूट लगाएंगे, 4:25 यहाँ पर 25 है, तो यहाँ पर रूट लगा दिए। अब देखिए 4 का वर्गमूल कितना होता है? तो 4 का वर्गमूल यहाँ पर 2 होता है, और 25 का वर्गमूल कितना होता है? तो 5 होता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर 2:5 होगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर यहाँ पर क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो स्क्वायर करना है, और त्रिज्या का अनुपात पूछेगा तो रूट लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, त्रिकोणमिति सा क्वेश्चन है। पूछा गया है कि 37 डिग्री बटा cos 30 डिग्री गुना cot 30 डिग्री का मान क्या होगा? इसका वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले फार्मूला याद होना चाहिए कि sin थीटा बटा cos थीटा बराबर क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर थीटा का वैल्यू सेम है। यहाँ पर 30 डिग्री यहाँ पर भी है, 30 डिग्री यहाँ पर भी है। तो sin थीटा बटा cos थीटा बराबर एक फार्मूला होता है tan थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे tan और थीटा का जगह पर यहाँ पर मान सेम है 30 डिग्री, तो यहाँ पर 30 डिग्री लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर गुना है, गुना कितना है? तो cot यहाँ पर 30 डिग्री है, तो cot 30 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जब इसे थीटा का मान यहाँ पर सेम है तो इसका वैल्यू 1 होता है यहाँ पर, और सब्जेक्टिव में पूछेगा तो इस तरह से सॉल्व कर दीजिएगा। यहाँ पर एक को चेंज कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? तो tan थीटा को हम 1/cot थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला ही होता है। तो 1/cot, और थीटा का जब पर 30 डिग्री है तो 30 डिग्री हो जाएगा, और गुना में यहाँ पर cot 30 डिग्री है तो यहाँ पर cot 30 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर cot से cot कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, तो इसका करेक्ट आंसर 1 होगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि 1 + tan² 45 डिग्री बटा 1 + tan² 45 डिग्री का मान क्या होगा? तो ये फार्मूला है sin 0 डिग्री, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिंदु दिया गया है 7,10 किस पाद में स्थित है? तो यहाँ पर एक ग्राफ ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि इसे लगभग 2 से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये चिन्ह आप लोग बस याद रखिएगा। प्रथम पाद में होता है प्लस कोमा प्लस, उसके बाद यहाँ पर द्वितीय पाद में होता है माइनस कोमा प्लस, और यहाँ पर तृतीय पाद में क्या होता है? तो माइनस कोमा माइनस होता है, और यहाँ पर चतुर्थ पाद में क्या होता है? तो प्लस कोमा माइनस होता है। अब हमें संख्या से मतलब नहीं है, बस हमें माइनस प्लस देखना है। तो देखिए दोनों बिंदु में यहाँ पर प्लस लगा है, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी संख्या में प्लस छुपा रहता है। तो दोनों संख्या में प्लस है, तो प्लस प्लस किस में होता है? तो प्लस प्लस देखिए यहाँ पर प्रथम पाद में स्थित है, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यह बिंदु प्रथम पाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है कि tan 45 डिग्री अनुपात tan 60 डिग्री
क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए tan 45 डिग्री का मान कितना होता है तो 1 होता है, और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है तो √3 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1:√3। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यह भी फार्मूला है। tan 45 डिग्री का मान आप लोग को याद होना चाहिए, जितना भी वैल्यू है त्रिकोणमिति में सब याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक रूप होगा। यहाँ पर x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक बताना है। तो देखिए x अक्ष पूछेगा ना, x अक्ष पूछेगा तो y का मान जो है वह 0 होना चाहिए। यानी x अक्ष का समीकरण क्या होता है तो x अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0, यानी y का मान 0 होना चाहिए। और जब y अक्ष का समीकरण पूछेगा तो x का मान 0 होना चाहिए। यानी यहाँ पर पूछा गया है कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होगा, तो x अक्ष पूछा है तो y का मान जो है वह 0 होना चाहिए। पहला x होता है, दूसरा y होता है, तो यहाँ पर y वाला मान 0 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर पहला x है और y का मान यहाँ पर 0 है, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। यहाँ पर सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस तरह से चित्र बनेगा। यहाँ पर सूर्य का उन्नयन कोण सबसे पहले यहाँ पर अनुपात दिया गया है 1:√3, तो यहाँ पर 1:√3 है। अब देखिए यहाँ पर ये tan थीटा में जाएगा तो tan लिखेंगे, और यहाँ पर देखिए 1/√3 कितना डिग्री का मान tan में होता है तो tan 30 डिग्री का मान जो होता है, tan 30 डिग्री का मान जो होता है वह 1:1 यहाँ पर √3 होता है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा 30 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि tan 30 डिग्री का मान जो होता है वह 1/√3 होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल बिंदु से बिंदु दिया गया है -x, y की दूरी क्या होगा। यहाँ पर मूल बिंदु से इसका दूरी बताना है। तो मूल बिंदु से जब भी दूरी पूछेगा संख्या दे देगा, या यहाँ पर x y दिया है तो इसका एक फार्मूला होता है √x² प्लस में यहाँ पर y² रूट में होता है। तो देखिए यहाँ पर x के जगह पर क्या है तो -x है, तो -x का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, और प्लस में होता है यहाँ पर y के जगह पर y² है तो y² हो जाएगा। अब देखिए माइनस का जब हम स्क्वायर करेंगे -x का स्क्वायर तो ये प्लस का x हो जाएगा, और प्लस y का स्क्वायर यहाँ पर y² हो जाएगा। दोनों का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर ही रह जाएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा √x² प्लस y² इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु दिया गया है P में 5,7 और Q में दिया गया है 8,11 का बीच का दूरी है। इसका बीच का दूरी बताना है। तो दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र क्या होता है तो √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, यानी यहाँ पर x2 के जगह पर 8 है, -x1 के जगह पर 5 है, स्क्वायर करेंगे, प्लस में यहाँ पर y2 के जगह पर कितना है तो y2 के जगह पर यहाँ पर 11 है, -y1 के जगह पर 7 है, स्क्वायर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे, और प्लस में यहाँ पर 11 में से जब 7 जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 9 और 16 को जोड़ेंगे तो √25 होगा, और √25 का वर्गमूल आप जानते हैं 5 होता है, इसलिए इसका बीच का दूरी 5 इकाई होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखा दिया गया है। यहाँ पर देखिए y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा। तो यहाँ पर y का मान तो दिया गया है लेकिन x का मान नहीं दिया गया है, तो इसलिए x का मान 0 होना चाहिए। तो y का मान 4 हो जाएगा, x का मान 0 होगा, तो यहाँ पर 4,0 होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल बिंदु के निर्देशांक। तो मूल बिंदु के निर्देशांक पूछे या मूल बिंदु के नियामक पूछे 0,0 होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्रकृत संख्या है। निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी प्रकृत संख्या है, तो प्रकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, तो सबसे छोटी 1 है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सी परमेय संख्या है। देखिए परमेय संख्या और अपरमेय संख्या से 100% 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा तो रहेगा। तो यहाँ पर देखिए परमेय संख्या पूछा गया है, तो परमेय संख्या वही होगा जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। अगर कोई संख्या रूट में लगा है और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वह अपरमेय संख्या होता है, लेकिन अगर कोई संख्या रूट में लगा है जिसका वर्गमूल निकल जाता है वह परमेय संख्या हो जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले ये ऑप्शन है √25। √25 का वर्गमूल 5 होता है,
और 5 के नीचे 1 लिखकर इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि रूट से बाहर हो गया तो यह एक परिमेय संख्या और पूछा ही गया है कि कौन परिमेय संख्या है, तो रूट 25 एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए रूट 5 का वर्गमूल नहीं लिख लेगा, 1 बट्टा यहाँ पर रूट 2 है तो रूट 2 का वर्गमूल नहीं लिख लेगा, यहाँ पर रूट 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये सब गलत है, यह सब अपरिमेय संख्या है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर बताना है कि कौन अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर अपरिमेय बताना है, तो ये रूट से बाहर है, ये भी परिमेय संख्या है। रूट 16 का वर्गमूल 4 होता है, ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन, रूट 9 का वर्गमूल तो 3 लिख लेगा, लेकिन यहाँ पर रूट 27 का वर्गमूल नहीं लिख लेगा, तो इसलिए यह रूट 27 में रह जाएगा। तो यह एक अपरिमेय संख्या है। और आप जानते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल या भागफल या गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डी ऑप्शन देखिए रूट 5 गुना रूट 5 है, तो रूट 5 में रूट 5 से गुना करेंगे तो ये रूट 25 हो जाएगा, और रूट 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, तो ये भी रूट से बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि यदि p और q दो अभाज्य संख्याएं हो तो उनका मौसा क्या होगा। तो यदि p और q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उसका मौसा यानी HCF हमेशा 1 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है कि 0.13 और ऊपर में यहाँ पर बार लगा है, देख सकते हो यहाँ पर 0.13 है, 0.13 है, ऊपर में यहाँ पर बार लगा है। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले यहाँ पर ऊपर में 13 लिख देना है, यानी यहाँ पर कितना दिया गया है 13 दिया गया है, 0 के बाद 13 है तो 13 ऊपर में लिख देना है। और नीचे में क्या लिखना है, तो यहाँ पर जितना संख्या पर बार लगा है उतना 9 नीचे लिख देना है। तो देखिए यहाँ पर 2 संख्या पर बार लगा है, यहाँ पर 1 और 3 पर, यानी 2 संख्या पर बार लगा है तो 2 को 9 नीचे बैठाएंगे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 13/99। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 तथा 72 का मौसा क्या होगा। इसका मौसा निकालिएगा, 18 आएगा, किस तरह से मौसा निकाला जाता है, तो 18 को अलगे निकाल लीजिएगा और 72 का अलगे निकालिएगा, और जो इसमें से कॉमन आएगा वही इसका मौसा होता है, तो इसका मौसा 18 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट 12 का परिमेयकरण गुणांक। रूट 12 का परिमेयकरण गुणांक बताना है, तो यहाँ पर सबसे पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पर 2 से कटाएंगे तो 6 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 3 हो जाएगा, 2 को 2 है तो 2 बाहर हो जाएगा और रूट में 3 बचेगा, यानी यहाँ पर 2 रूट 3 होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप कौन है। यहाँ पर धनात्मक सम पूर्णांक का रूप बताना है, तो यहाँ पर p एक धनात्मक पूर्णांक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले p के जगह पर 1 रखकर चेक करेंगे कि कौन यहाँ पर सम संख्या का रूप ले लेता है। तो देखिए ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 हो जाएगा और गुना p के जगह पर 1 रखेंगे, 2 एकम 2, और आप जानते हैं कि 2 एक सम संख्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो जब भी शांत पूछेगा तो सबसे पहले हर का गुणनखंड कीजिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। कैसे होगा सॉल्व करके यहाँ पर हम बता देते हैं। सबसे पहले हर का गुणनखंड कीजिएगा, यानी नीचे वाला का गुणनखंड करेंगे, 80 का यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, तो 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 40 होगा, 2 से कटाएंगे तो कितना होगा 20 होगा, 2 से कटाएंगे तो कितना होगा 10 होगा, 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर सबसे पहले हर का गुणनखंड करेंगे, अगर यहाँ पर 2 5 आता है तो शांत होगा, अगर केवल 2 2 यहाँ पर आता है तभी शांत होगा, अगर केवल 5 5 यहाँ पर आता है तभी शांत होगा, और 2 और 5 दोनों आता है तभी शांत होगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता है तो अशांत होगा, याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि 2 भी है और यहाँ पर 5 भी है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 19/, यहाँ पर 80 का दशमलव प्रसार शांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अब यहाँ पर अशांत पूछा गया, ये भी शांत होगा, ये भी शांत होगा। अभी यहाँ पर 80 का निकाले हैं और यहाँ पर भी 400 है नीचे में, तो ये भी शांत होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 121 का निकालेंगे तो 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाएगा, इसलिए यह एक अशांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
यदि थीटा तथा फाई पूरा कोण हो तो क्या होगा? तो tan थीटा बराबर tan फाई होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री का मान क्या होगा? इसका मान 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मूला पूछा गया है 33 नंबर। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? डायरेक्ट फार्मूला। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर देखिए पूछा गया है, 2 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होगा? तो यहाँ पर 2 तो बाहर है और आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर अल्फा है और कॉस स्क्वायर अल्फा है, यानी यहाँ पर थीटा का मान सेम है, यानी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 2 में 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन है कि 5 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो देखिए दोनों में 5 है तो 5 को हम कॉमन कर लेते हैं, यानी बाहर कर लेते हैं। यहाँ पर 5 को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? तो बचेगा यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर यहाँ पर थीटा बचेगा और माइनस का यहाँ पर क्या बचेगा? तो माइनस का बचेगा यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा बचेगा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए 5 हो जाएगा और गुना कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये भी फार्मूला है। तो 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री हो तो कॉस अल्फा का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पर कॉस अल्फा का वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसे अल्फा का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर तो लिखेंगे अल्फा बराबर, लिखेंगे यहाँ पर अल्फा बराबर 180 डिग्री है तो 180 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पर गुना में 3 है तो यहाँ पर भागा में आएगा 3, तो 6 3 का 18, यानी अल्फा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। अब यहाँ पर कॉस अल्फा बताना है तो लिखेंगे कॉस अल्फा के जगह पर 60 डिग्री है तो 60 डिग्री हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए साइन थीटा बराबर 1 और बी कॉस थीटा बराबर 1 हो तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो tan थीटा का वैल्यू यहाँ पर b/a होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस ky बराबर 9 समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है? तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए समपाती लिखा गया है। तो समपाती का फॉर्मूला क्या होता है? तो जब समपाती कब होता है? तो जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और बराबर होता है c1/c2 तब समपाती होता है। तो वही फार्मूला लगाएंगे। a1 के जगह पर कितना है? तो a1 के जगह पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। यहाँ पर ये a1 होता है, ये b1, ये c1, a2, b2, c2 याद रखिएगा। तो a1 के जगह पर 1 है यानी कुछ भी नहीं है तो 1 लिखेंगे। a2 के जगह पर यहाँ पर कितना है? तो 3 है तो 3 लिखेंगे बराबर। b1 के जगह पर कितना है? तो 2 है। b2 के जगह पर कितना है? तो k है। c1 के जगह पर कितना है? 3 है। c2 के जगह पर कितना है? 9 है। अब देखिए इसे 2 स्टेप तिरछा तिरछी गुना कीजिए या इसे 2 स्टेप तिरछा तिरछी गुना कीजिए, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो चलिए हम इसे गुना कर लेते हैं। k में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर k हो जाएगा बराबर, यहाँ पर देखिए 3 में यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो k बराबर 6, यानी k का मान पूछा गया है तो k का मान 6 आएगा। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया गया है, k का मान यहाँ पर 6 के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो समीकरण निकाय का हल कितना होगा? तो देखिए जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2, यानी जब तीनों बराबर होता है तो इसका अनगिनत हल होता है और ये समपाती होता है और ये संगत होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? बताना है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। यहाँ पर द्विघात समीकरण पूछा गया है तो यहाँ पर ए नंबर यहाँ पर द्विघात समीकरण नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर रूट में दे दिया है, तो ए नंबर गलत है। बी नंबर भी कट जाएगा, ये भी गलत है। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही यहाँ पर द्विघात समीकरण है, ये भी गलत है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। अब यहाँ पर नहीं पूछा गया है कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो यहाँ पर देखिए द्विघात समीकरण का पावर कितना होना चाहिए? तो x² यानी x के पावर यहाँ पर 2 ही होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर x के पावर यहाँ पर 3 दे दिया गया
गया है तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। और ये सभी को सॉल्व करेंगे तो पावर 2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर देखिए 16x क्यों दे दिया है, यानी यहाँ पर x के पावर 3 है तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, यह एक त्रिघात समीकरण है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस px बराबर 0 का मूल समान हो तो p का मान क्या होगा? तो p का मान यहाँ पर केवल 8 होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि यदि समीकरण x² माइनस kx प्लस 4 बराबर 0 का कोई मूल वास्तविक नहीं है तो k का मान क्या होना चाहिए? यहाँ पर जब वास्तविक नहीं है तो k का मान क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए एक 0 से छोटा होगा और यहाँ पर एक k से छोटा होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। यानी यहाँ पर एक जो हो जाएगा वो माइनस का होगा और एक प्लस का होगा इसका मान, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है 47 नंबर क्वेश्चन है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x² माइनस 3 रूट 3x माइनस 12 बराबर 0 के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस रूट 3 क्या होगा? तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है? तो माइनस बी बटा ए होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए फार्मूला होता है। और यहाँ पर आगे क्या है? तो माइनस रूट 3 है तो माइनस रूट 3। अब माइनस बी की जगह पर क्या है? तो माइनस बी की जगह पर यहाँ पर माइनस 3 रूट 3 है, तो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर प्लस के यहाँ पर 3 रूट 3 लिखेंगे और यहाँ पर एक जगह पर कुछ भी नहीं है, एक लिखेंगे, माइनस रूट 3 है तो माइनस रूट 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक एक का एलसीएम लेंगे, एक हो जाएगा। अब यहाँ पर ये सभी कट जाएगा, यानी यहाँ पर 3 रूट 3 हो जाएगा और माइनस का यहाँ पर रूट 3 होगा। यहाँ पर भी इनका घटाव कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 गो रूट 3 है, यहाँ पर 3 गो रूट 3 है और यहाँ पर 1 गो रूट 3 है। यानी जब घटाएंगे 3 गो रूट 3 में से 1 गो रूट 3 तो यहाँ पर 2 रूट 3 बचेगा और बटा में 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम केवल इसका आंसर लिख सकते हैं 2 रूट 3। ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समानांतर श्रेणी 3,7,11 का 14वां पद क्या होगा? यहाँ पर 14वां पद पूछा गया है, तो यहाँ पर सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे a प्लस में यहाँ पर 14वां पद के लिए फार्मूला लिखेंगे 13d। यहाँ पर एक घटा कर लिखना है, कोई भी पद पूछेगा तो यहाँ पर a होता है प्रथम पद यहाँ पर 3 दिया गया है तो 3 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर 13 गुना d कैसे निकालेंगे? d होता है सार्वंतर और सार्वंतर का फार्मूला होता है a2 माइनस a1, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। दूसरा पद यहाँ पर 7 है और पहला पद यहाँ पर 3 है, तो 7 में से 3 घटाएंगे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर d की जगह पर 4 रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 हो जाएगा और प्लस 13 चौका यहाँ पर कितना हो जाएगा? 52। अब जोड़ेंगे तो 52 और 3 कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। तो 55 यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर कि निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है? बताना है यहाँ पर कि कौन समानांतर श्रेणी में है। तो देखिए समानांतर श्रेणी में वही होगा जिसका सार्वंतर यानी डी का वैल्यू समान होगा, सार्वंतर समान होगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका जब डी निकालेंगे सार्वंतर तो इसका फार्मूला जो निकालेंगे a2 माइनस a1 से सभी का d निकालेंगे तो इसका जो सार्वंतर होगा वह समान होगा, यानी एक बराबर होगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी गलत है। यहाँ पर देखिए ना 5 में से 15 घटाएंगे -10 होगा और 15 में से 18 घटाएंगे तो -10 थोड़ी होगा, इसलिए ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन है कि समानांतर श्रेणी 16,11,6,1, -4 डॉट का nवां पद होगा। यहाँ पर इसका nवां पद बताना है कि nवां पद क्या होगा। तो सबसे पहले nवां पद का एक फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू यहाँ पर n-1 इंटू डी होता है। ये nवां पद का फार्मूला होता है। a की जगह पर 16 है, प्लस में यहाँ पर n-1 इंटू यहाँ पर डी की जगह पर तो 11 में से 16 घटाएंगे -5 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। प्लस में यहाँ पर 5 में जब -5 से हम n में गुना करेंगे तो ये -5 ही होगा, यानी यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस होगा, यानी माइनस यहाँ पर सीधे 5n लिख देते हैं। और यहाँ पर -5 में माइनस यहाँ पर 1 में गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ये प्लस का यहाँ पर 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर -1 है और यहाँ पर प्लस का 5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुना करेंगे 5 होगा। अब देखिए यहाँ पर
इसको जोड़ लेंगे यानी यहाँ पर 16 5 21 हो जाएगा और यहाँ पर -5 है तो 5n हो जाएगा, यानी 21 - 5n इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन आगे हो गया है क्योंकि देखिए 38 से यहाँ पर शुरुआत होगा। यहाँ पर 38 से यहाँ पर क्वेश्चन छूटा है, देख लेते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पर 37 है और 37 के बाद यहाँ पर 41 आ गया है, यानी 37 38 39 40, यानी 3 क्वेश्चन यहाँ पर एक पेज आगे हो गया है। तो देख लेते हैं इसे भी हम लोग। यहाँ पर 38 से हैं, तो देखिए 38 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि 1/√3 किसका मान है। तो आप जानते हैं कि tan 30 डिग्री का मान जो होता है वह 1/√3 होता है। tan 30 डिग्री का मान 1/√3। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर x हो तो tan थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर x² + 1/2x होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर की sin² फाई + 1/1 + tan² फाई, तो इसको जब सॉल्व करेंगे 1 के बराबर होगा। यहाँ पर 1 मार्क के आइएगा इसका आंसर। अब यहाँ पर 50 क्वेश्चन बताए हैं, अगर आप लोग क्लास में अंत तक बने हैं तो आप 50 में 50 सही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके सही आइएगा। और 50 क्वेश्चन हम एक और क्लास में कराएंगे, अगर उसे भी देख लेते हैं तो 50 में 50 आपके मैथ में सही होगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।